जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की तरफ से एमबीबीएस और बीडीएस के फाइनल प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं। रिसेंटली 4th ईयर एमबीबीएस एनुअल एग्ज़ामिनेशन हेल्ड इन पंजाब एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली इस वीडियो में डिस्कस होगा। अच्छा जी, रीचेकिंग के प्रोसीजर के लिए फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की वेबसाइट पे जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये डाउनलोड्स के ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप पीसी से भी कर सकते हैं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उससे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाके हम उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आप जो है वो जाएंगे एप्लीकेशन एंड एडमिशन फॉर्म्स पे। एप्लीकेशन एंड एडमिशन फॉर्म्स पे जाने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं। ये आपके पास काफ़ी नीचे जाके रीचेकिंग फॉर्म का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो फॉर्म डाउनलोड होके आ जाता है। पूरा फॉर्म आपके पास इस तरह से डाउनलोड हुआ हुआ आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्म की बात कर ले तो आपने सबसे पहले इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होता है। फिर आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स में क्लियर लिखना होता है। फादर नेम भी ब्लॉक लेटर्स में क्लियर लिखना होता है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो नेम और फादर नेम या जो भी डिटेल्स आपने पुट करनी है वो वही होनी चाहिए जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में रजिस्ट्रेशन के टाइम दी हुई थी, जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर है। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, एग्ज़ामिनेशन बताएंगे, उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो उसका पार्ट 1 या पार्ट 2, ये मेनली जो है वो फाइनल ईयर में मेनली होता है पार्ट 1 या पार्ट 2, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन और सर्जरी इन दोनों में M1 M2 S1 S2 होता है, तो वहाँ पे आपको लिखना होता है। अगर 4th ईयर तक है तो आप सिंपली इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली पार्ट 1 लिख देंगे। उसके बाद एनुअल या सप्लीमेंट्री है तो आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका कौन सा पेपर है जिसको आप रीचेक करवाना चाहते हैं। अगर एनुअल है तो एनुअल को टिक कर देंगे, अदरवाइज सप्लीमेंट्री, और फिर आप अपना ईयर लिख देंगे। देन आपका रोल नंबर आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपने सब्जेक्ट्स का नाम लिखना होता है जिसके लिए आप रीचेकिंग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देंगे। फिर आप अपनी अमाउंट जो आपने पे की है वो लिखेंगे यहाँ पे, और जो है वो बैंक का चालान नंबर यहाँ पे आ जाएगा जिसमें आपने अपनी अमाउंट पे की है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे जाके डायरेक्टली अपना चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के लिए। जो है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे लिंक को तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने जो है वो सेलेक्ट टेम्पलेट पे जाना है और यहाँ पे आप जो है वो रीचेकिंग या रीकाउंटिंग फ़ी पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट खुद ब खुद 3500 रुपीज़ आ जाएगी। यहाँ पे फिर आप अपनी सारी जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। यहाँ पे आपका CNIC नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, फुल नेम लिखना है आपने, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, जो आपकी UHS में दिए गए हैं वही स्पेलिंग होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर UHS की तरफ से आपको दिया जाता है वो आपने पुट करना है। फिर आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, प्रोग्राम या डिग्री में MBBS, और देन आपका मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पर जो ग्रॉस अमाउंट है वो खुद ही से पुट हुई भी आती है। ठीक है, तो ये आपके पास जी इस तरह से एक चालान जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, आपने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद आपने जो इसको नेशनल बैंक पाकिस्तान में 3500 रुपीज़ फ़ीस के साथ सबमिट करवा देना है। तो वहाँ पे जो बैंक कॉपी है वो अपने पास रख लेंगे, और जो आपके पास जो है वो डिपॉजिटर कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी जो है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो डिपॉजिटर कॉपी आपके पास रहनी चाहिए, वो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ अटैच करके जो है ना वो UHS को भेजनी होती है। अब हम वापस चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ, और फिर अब आपने यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ DMC अपनी यहाँ पे साथ अटैच करनी होती है। फिर यहाँ पे आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवाना होता है स्टैम्प के साथ। फिर नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक नोट UHS की तरफ से दिया गया है जिसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि पर्पस ऑफ रीकाउंटिंग जो है वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है कि टोटल नंबर आपके टोटल हैज़ बिन राइटली ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब जो आपके टोटल नंबर बनते हैं आपको वही डिस्प्ले हुए हैं। ठीक है, आपकी काउंटिंग ठीक है। और दूसरा ये देखा जाता है कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो कि अनमार्क रह गया है। और फिर यहाँ पे देखा जाता है कि
मार्क्स जितने आपको हर क्वेश्चन के दिए गए हैं वो टोटल जो कवर पेज है जो फ्रंट पे होता है उस पर ठीक लगे हैं या उसमें कोई मिस्टेक है। और फिर चौथे नंबर पे ये देखा जाता है कि ग्रैंड टोटल आपका जो है वो पूरे पेपर का वो ठीक है या नहीं। उसके बाद जी यहाँ पे उन्होंने बताया है, यहाँ पे फ़ीस की बात कर दी है, 3500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको पे करना पड़ेगा और विद इन 10 डेज़ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट आपको करना होता है। अगर आप इस डेट के बाद एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। काउंटिंग का प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 वीक्स के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर आप अपना सिग्नेचर देने होते हैं और अपने मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे जो UHS का मेन एड्रेस है वो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाता है। आपने वो पूरा यहाँ पे जो है वो लिख देना होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ख़याबान जामिया पंजाब लाहौर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आप लिख देते हैं और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपको ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए आपको अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपका बहुत ज़्यादा पेपर अच्छा हुआ था और आपके लिए जो सप्लीमेंट्री है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है तो फिर आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये है कि अगर आपका बिल्कुल 1 या 2 मार्क्स के मार्जिन से पेपर जो है वो पास नहीं हो सका तो भी देयर आर चांसेस कि आपकी काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर जो है वो कोई जो है वो मिसहैप हो गया हो जो कि ठीक किया जा सकता हो, तो भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लें। लेकिन फिर भी आपको ये बात याद रखनी होगी कि पेपर दोबारा चेक नहीं किए जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की तरफ से। जस्ट काउंटिंग को इंश्योर किया जाता है कि वो ठीक है, ग्रांड टोटल को देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं, और ये देखा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि जो मार्क नहीं हुआ, ठीक है। या फिर जो है वो आपने कहीं और लिखा है और वो टीचर ने उसको देखा नहीं है, चेकर ने उसको देखा नहीं है या वो मिस कर दिया है, सिर्फ ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं बेस्ट ऑफ लक उनको, एंड होपफुली आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो पूरा हो जाए। प्रिंट चालान को सिलेक्ट करेंगे।